प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना और महिमा और स्तुति कर सकें। आज संडे का दिन है जो कि थर्ड संडे आफ्टर क्रिसमस, और आज का जो लेक्शनरी के अनुसार थीम है एट हिज बैप्टिज्म जीसस इज रिवील्ड एज द सन ऑफ गॉड। बपतिस्मा के समय ये प्रकट हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और आज की जो बाइबल रीडिंग्स हमने पढ़ी हैं वो यशाया 42 1 से 7 और भजन दूसरा अध्याय हमने पढ़ा। प्रेरितों के काम 8:26 से 40 हमने पढ़ा, और मत्ती 3:13 से 17 हमने पढ़ा, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बैप्टिज्म के बारे में हमें बताया गया है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आए और उन्होंने वहां आकर उनसे बपतिस्मा दिया। यद्यपि यूहन्ना ने कहा कि मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अब जो है इस रीति को या इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए मुझे जो है बपतिस्मा दे। तब यूहन्ना ने जो है प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, और लिखा है कि जब उसने बपतिस्मा दिया तो आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आते देखा, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया है। अगर हम नए नियम को पढ़ते हैं, पूरे नए नियम को, पत्रियां और सुसमाचारों को, तो वहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को बार बार सन ऑफ गॉड कहकर बुलाया गया है, पुकारा गया है। और यहाँ पर हम पहली गवाही देखते हैं नए नियम की पहली पुस्तक में कि प्रभु यीशु मसीह को मत्ती जो उसका तीसरा अध्याय, हालांकि लूका में भी हम देखते हैं जब फरिश्ते ने पैदा होने से पहले ही कहा गया था मरियम को कि वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो पहली पुस्तक नए नियम की मत्ती है, और इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर स्वयं इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह उसका पुत्र है। और ये टाइटल जो है उसके जीवन भर, और आज भी हम इस बात को स्वीकार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की पूरी मिनिस्ट्री में, उसकी सेवा में, उसकी मृत्यु, पुनरुत्थान, कलीसिया की स्थापना में, कलीसिया के प्रचार में, चेलों ने जब प्रचार किया तो सबने यही गवाही दी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय जो है परमेश्वर ने भी ये गवाही दी। और भी ऐसे अनेक बाइबल के वर्सेस हैं या अन्य कई जगह हैं सुसमाचारों में कि जहां पर परमेश्वर के पुत्र यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो मत्ती 14:33 में वहां पर चेलों ने कहा कि निश्चय तू परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 27 में सूबेदार ने कहा 54 उसकी वर्ष में। मरकुस 15:39 में। लूका 1:35 में स्वर्गदूत ने कहा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। और कई स्थानों पर यीशु मसीह के कई स्थानों पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है, लेकिन जो सबसे जो है मुख्य बात जो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, और हम सब उस परमेश्वर के पुत्र पर हम ये विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के समय में भी या उसके पैदा होने से पहले भी ये जो टाइटल है पुराने नियम के अनुसार लोग उसका इस्तेमाल करते थे। और उस समय किसी अच्छे इंसान को, किसी धर्मी व्यक्ति को, कोई राजाओं को जो फिलोसफर थे या प्रीस्ट या धार्मिक अगुवे या देवताओं को लोग जो है परमेश्वर का पुत्र कहते थे। तो हम पुराने नियम में जब देखते हैं तो नए नियम में जब यीशु मसीह के लिए सन ऑफ गॉड का इस्तेमाल किया गया है, तो यीशु मसीह ना केवल सिर्फ धर्मी था, बहुत अच्छे इंसान थे, परमेश्वर थे, वो राजाओं के राजा थे, महायाजक थे, तो उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह को सन ऑफ गॉड इसलिए किया गया क्योंकि वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। वो इसलिए सन ऑफ गॉड है क्योंकि वो परमेश्वर में से देहधारी होकर जो है आया, या परमेश्वर से निकला है और उसने देह धारण किया है। और जो ईश्वर का तत्व है, यीशु मसीह स्वयं ईश्वर थे, और उसी ईश्वर यहोवा के तत्व जो है उसमें पाया जाता है। और इस कारण
यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और वो स्वर्ग से आया है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है और परमेश्वर सारे स्वर्ग का मालिक है, राजा है, और उसी राजा का पुत्र के रूप में यीशु मसीह को भी पृथ्वी पर भेजा गया है। पुराने नियम में भी बहुत सारे लोगों को सन ऑफ गॉड कहा गया था, जैसे आदम को या इस्राएली लोगों को, या हम देखें कि सैमुअल की पुस्तक उसका 7वें अध्याय 14वें पद में भी जो है इस बात को कहा गया है कि मैं उसका पिता ठहरूंगा। भजनों में हम देखते हैं कि दाऊद ने कई बार परमेश्वर को अपना पिता के रूप में प्रकट किया है, और इस्राएली कौम को जो होशे 11:1 में भी इस्राएली कौम को जो है पुत्र के रूप में कहा गया है, बताया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल में और भी लोगों को परमेश्वर का पुत्र कहा गया था, लेकिन यीशु मसीह उनसे भिन्न है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं स्वर्ग से आए हैं। ये लोग मानव मानव थे और इनको एक मानवीय प्रक्रिया के अनुसार उनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई, लेकिन यीशु मसीह जो थे उसमें वो स्वर्गीय थे और पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनका जन्म हुआ था। इस कारण यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम देखते हैं नए नियम में भी कि यीशु मसीह को नए नियम में भी कई बार जो है अलग-अलग लोगों ने या अलग-अलग संदेशों के द्वारा उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया है। नए नियम में जिब्राइल फरिश्ते ने मरियम को बताया, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और जब उसने बपतिस्मा लिया तो उसे परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया। और यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बता दिया गया था कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। जो है मत्ती 17 में अब हमने पढ़ा है कि किस तरह से भविष्यवाणी हुई, और मत्ती 16 में भी पतरस ने जब गवाही दी थी तो यीशु मसीह ने पूछा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 17:5 में भी बादलों में से ये आवाज आई थी रूपांतरण के समय, जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तो यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि कई बार दुष्ट आत्माओं ने भी कहा कि ये परमेश्वर का पुत्र है। अगर हम मत्ती 8:29 में पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्ट आत्मा ने भी ये स्वीकार किया कि ये परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कई बार स्वयं को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया है। तो पौलुस हो या अन्य चेले हो, उन्होंने भी यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया। अगर हम पहला यूहन्ना 5:25 पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं यूहन्ना की अंजील उसका 5वां अध्याय 25 में पढ़ते हैं, लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे। यहाँ पर यूहन्ना जो था यीशु मसीह का शिष्य, वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट करता है। अगर हम यूहन्ना की अंजील 3रा अध्याय पढ़ते हैं तो उसकी 16वीं आयत हम सब अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसी तरह यूहन्ना 11:4 में यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। मत्ती 26 में लिखा हुआ है, महायाजक ने यीशु से पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने कहा कि तू आप कह चुका है। पौलुस ने भी कई स्थानों पर यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट किया गया, आप रेफरेंस उसको देख सकते हैं कुलसियों 1:15 में, रोमियो 8:12 में, और रोमियो 1:1-3 में भी हम देखते हैं कि वहां पर भी यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में पौलुस ने प्रकट किया है। बहुत बार फरिश्तों को भी पुराने नियम में या नए नियम में जो है परमेश्वर के पुत्र कहा गया था, लेकिन जो यीशु मसीह हैं वो ही सच्चे परमेश्वर के पुत्र हैं, जो परमेश्वर की ओर से आए हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जो है स्वर्ग को छोड़कर आए हैं और वो परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आज हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे मैंने बताया कि मत्ती में और पुराने नियम में, नए नियम में कई जगह लोगों को, और खासकर नए नियम में यीशु मसीह को ही परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। तो आज मेरे और आपके लिए परमेश्वर के पुत्र का क्या महत्व है ये हमें देखना है। अगर हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 23 से पढ़ते हैं, तो जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास
पिता भी है। अगर हम पहला यूहन्ना 5:10 से 12 पढ़ें, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने आप में गवाही रखता है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 में भी न्याय की जो कुंजियां हैं वो परमेश्वर के पुत्र यानी यीशु मसीह के पास है। आज यीशु मसीह ही सारी आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। तो आज उस यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में हमें स्वीकार करना है, क्योंकि अगर हमारे पास वो परमेश्वर का पुत्र यीशु है तो हमारे पास जीवन है। अगर हमारे पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है तो हमारे पास जीवन भी नहीं है। और परमेश्वर का पुत्र ही सारे संसार का न्याय करने वाला परमेश्वर है। अगर हम भजन संहिता उसका 2 अध्याय जो आज हमने पढ़ा है उसके 2 अध्याय की 12वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। तो ये जो क्रोध है वो उसके न्याय को दिन को दर्शाता है कि आज हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। और पुत्र को चूमने का मतलब है कि पुत्र से प्रेम करो, जैसे पुत्र ने हमसे प्रेम किया, जैसे पिता ने हमसे प्रेम किया, उससे हम प्रेम करें। और ऐसा ना हो कि हम उसको जानने के बाद भी, उसको पहचानने के बाद भी उसके प्रेम से अलग हो जाएं और हमारा उद्धार ना हो सके। तो प्रभु जो है आज हमारी सहायता करे कि आज हमारे पास समय है कि हम पुत्र को चूमें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि आज अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे पास है तो हम जीवन पाएंगे। अगर परमेश्वर का पुत्र हमारे पास नहीं है, हमारे पास घर हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, अच्छी सैलरी हो सकती है, लाखों रुपए हमारे अकाउंट में हो सकते हैं, हमारे पास बहुत कुछ हो सकता है संसार में, हमारे पास अच्छे से अच्छा नाम हो सकता है, हमारी अच्छी जान पहचान हो सकती है, लेकिन यदि हमारे पास परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह नहीं है तो जिसके पास यीशु मसीह नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। संसार में उसके पास बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन जिसके पास संसार में यीशु मसीह नहीं है उसके पास स्वर्ग में भी यीशु मसीह नहीं है, और वो व्यक्ति स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि स्वर्ग और नरक की कुंजियां जो है वो यीशु मसीह के पास हैं, और स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जिनके पास यीशु नासरी है। तो क्या आज आपके पास यीशु मसीह है? क्या आज आपके पास उसका उद्धार है? क्या आज आपके पास उसके उद्धार का आश्वासन है कि हाँ, मैं उद्धार पाया हूं, मैंने पश्चाताप किया है, मैंने अपने पापों को त्याग दिया है और उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है? तो आज हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह हमारा परमेश्वर है, वो हमारे परमेश्वर का पुत्र है जिसने हमारे लिए उसको संसार में भेजा, और जो कोई इस पुत्र पर विश्वास करता है वो उद्धार और मुक्ति और जीवन पाता है। अगर हम यूहन्ना 3 पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो आज यीशु मसीह आपको और मुझे उद्धार देने, मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो परमेश्वर आप सबों की सहायता करे, अपना अनुग्रह दे कि हम उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करें, उसे ग्रहण करें, उसकी सेवा करें, उसकी गवाही दें और इस नए वर्ष में अपने जीवन में उसको ले लें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दें। प्रभु में बने रहिए, खुशहाल रहिए और प्रार्थना में लगे रहो, वचन पढ़ते रहें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।